राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला कोई पार्टी बिहार में अकेले दम पर नहीं कर सकती है। जो 3 नंबर की पार्टी है वो कह रही है हम जनता के कृपा से मुख्यमंत्री हैं, और लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही सारे नेता निकले हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहाँ से निकले हैं? जेडीयू तो कोई पार्टी है नहीं, बटोरन पार्टी है। अगर इतना ही जेडीयू में मतलब पार्टी में ताकत है, दम है, तब तो जेडीयू अपने दम पर सरकार बना लेती। अब उनके सहयोगी ही उन पर जेडीयू पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। वीआईपी पर बुलडोजर चला दिया, एक दल को साफ कर दिया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बेटे अजीत सिंह के कारण भारी फजीहत झेल रहे हैं। दरअसल जिस मन से अजीत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा है, उसी मन से जगदानंद सिंह पर भी कई निशाने साधे गए। देखिए, ललन सिंह ने कहा कि जगदा बाबू जो है हमारे साथ ही रहे हैं, एक साथ हमने राजनीति की है, लेकिन इतने अपमानित करने के बाद भी आखिर वो इतनी बेइज्जती क्यों सह रहे हैं। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे। मृत्युंजय जी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपकी पार्टी अटैची वाली पार्टी है? देखिए, अब जो लोग जेडीयू में जाते हैं तो वो क्या बोलेंगे, इसी तरह की बात बोलेंगे। भाई, जो पार्टी ही कब्रगाह में है और जिनका कोई वजूद ना हो, 3 नंबर की पार्टी हो, और लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही सारे नेता निकले हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कहाँ से निकले हैं? आदरणीय लालू जी के विश्वविद्यालय से। तो अब जेडीयू में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिवार को ला करके ही जेडीयू अपना वजूद बचा रही है। जेडीयू तो कोई पार्टी है नहीं, बटोरन पार्टी है। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र को ले गए, आज कहाँ है वो? स्वर्गीय सदानंद बाबू के पुत्र को ले गए, कहाँ है वो? आदरणीय जगदा बाबू के राजनीतिक जीवन का जो सिद्धांत की राजनीति उन्होंने की है, उस तराजू का पलड़ा आज भी भारी है। चाहे लाख लोग कुछ भी कह लें कर लें, लेकिन इतना तय है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वैसे कार्यकर्ताओं जो शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, उसके लिए पनाहगार है। यहाँ पनाह मिलता है। 5 एमएलसी को तोड़ कर ले गए थे, बड़ी बड़ी बात हुई थी, वो 5 आज खोजने पर नहीं मिल रहे हैं। जेडीयू में क्या हसर हो गया उनका? तो ये सब बोलने से नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल नेताओं की फैक्ट्री का विश्वविद्यालय है। यहीं से निकलकर आज हमारे विरोधियों के पास भी जो नेता है, जिनके चेहरे पर वो राजनीति अपना चमका रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के विश्वविद्यालय से ही निकले हैं। देखिए, अजीत सिंह के बारे में तो कल चर्चा हुई, कल देखा भी गया कि वो शामिल हो गए जेडीयू में। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ललन सिंह कल कई बात उन्होंने मन से कही। उन्होंने कहा कि जो बेटे हैं, सभी राजनीतिक दलों के जो लोग शामिल हैं पार्टी में, उनके बेटे को समझ आ रहा है कि उनके पिता को बेइज्जत किया जाता है, इसलिए वो अब पार्टी छोड़ करके हमारे पार्टी में शामिल होते हैं। तो एक बात तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू को समझ में आ गई कि जेडीयू की सब दिन राजनीति दूसरे के सहारे रही है। आपने देखा होगा, इसके पहले भी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आज जमा खान जी हो, चाहे सुमित सिंह जी हो, तोड़ तोड़ कर वो लाते हैं। तो ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल रहे हैं ललन बाबू, तो उनको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ही वो पार्टी है बिहार में जो अपने ऐसे लोगों को सदन में भेजा, ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जो आज भी मिसाल है। भगवतिया देवी का मिसाल आज भी लोग देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन जेडीयू ये बताए कि जेडीयू पार्टी में कौन ऐसे नेता हैं किनके बल पर वो अपना राजनीतिक वजूद बचाएगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी, अब तो जेडीयू की राजनीति समाप्ति पर है। अब उनके सहयोगी ही उन पर जेडीयू पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। वीआईपी पर बुलडोजर चला दिया, एक दल को साफ कर दिया। तो उससे बचने के ये सब तरीके जेडीयू ढूंढ रहे हैं। सम्राट अशोक जयंती समारोह में जिस तरह बयान आए जेडीयू नेताओं के, पहले बीजेपी ने, इससे तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। तो ये सबसे जनता का ध्यान कैसे भटकाएं,
उसलिए वो कभी उसके पुत्र को ले जाते हैं, कभी उनके पुत्र को ले जाते हैं, और जो लोग जाते हैं फिर लौटकर वापस घर को आते हैं। कितने लोग थे आज हमारे पार्टी में, जितने बड़े नेता हैं सब गए थे ना, लौटकर कहाँ आए। तो जेडीयू को जो भी कहना है वो कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता पूछ रही है 17 वर्षों में अपनी उपलब्धि बताइए कि बिहार को क्या दिया। अगर इतना ही जेडीयू में मतलब पार्टी में ताकत है, दम है, तब तो जेडीयू अपने दम पर सरकार बना लेती। जनता ने ये मौका नहीं दिया। सब दिन बैसाखी के सहारे, कभी हमारे सहारे, कभी बीजेपी के सहारे उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन ललन सिंह हो या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, ये तो कहते ही है ना भाई खुले मन से कि किसी के कृपा से नहीं बने हैं मुख्यमंत्री, बिहार की जनता का आशीर्वाद मिला है। अब इतना ज्ञान तो हमें नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हमारे विरोधी लोग पार्टी में हैं कि जिसको 42-43 सीट हो विधानसभा में, अब वो अपने दम पर सरकार बना ले, जनता की कृपा उन पर है। अब ये हास्यास्पद है, ये तो बेतुका बयान का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। ये अगर कोई संविधान बना हो उनके लिए, संविधान में हो तब तो हमें कुछ नहीं कहना। जो 3 नंबर की पार्टी है वो कह रही है हम जनता के कृपा से मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी को जो कह रहे हैं, जिस दिन बीजेपी वीआईपी वाली हाल कर देगी उस दिन तब फिर कहेंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो देखिए, बीजेपी ने जो उल्टा तीर चलाया है जेडीयू के ऊपर, उसी से जेडीयू छटपटा रही है। असल बीमारी वहाँ है। राष्ट्रीय जनता दल का मुकाबला कोई पार्टी बिहार में अकेले दम पर नहीं कर सकती है। ये हमारा खुला चैलेंज ही नहीं, ये हकीकत है। सबको पता है कि किसकी कितनी ताकत है जमीन पर। अरे बोलना तो मंच पर माइक लगता है, हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ कर ले जाते हैं, उनसे बुलवाते हैं और 5 दिन के बाद फिर जो है गुमनाम हो जाते हैं। ये करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल ने ओपन चैलेंज दिया है कि राजद के टक्कर में जो है वो सामने कोई नहीं है। हालांकि देखिए, कल अजीत सिंह की जो सदस्यता थी वो दिलाई गई, ललन सिंह ने खुद दिलाया, कई निशाने जगदा बाबू पे भी साधा गया। इन सभी का जवाब दिया है मृत्युंजय तिवारी ने। अब फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।